प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युव जनसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद आजम खान के पुत्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा को हटाने के लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हो जाएं। शिवपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रसपा किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन हो जाए। शिवपाल यादव ने बड़ी मजबूती के साथ कहा 2022 में जहाँ प्रसपा रहेगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रसपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना रिश्वत के थानों और तहसीलों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा लक्ष्य है भाजपा को हटाना। शिवपाल यादव ने कहा कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से भी सभी वर्ग के लोग पत्रकार परेशान हैं और वकील तो भुखमरी के कगार पर हैं। और क्या कुछ कहा प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव ने, जरा आप भी सुनिए। देखिए, अभी हमें इंतजार है। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। तो ये सब समान विचारधारा वाली पार्टियां का सभी का अलायंस हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि जितनी भी, मैंने तो बहुत पहले कहा है, गैर भाजपावाद का नारा दिया था। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जितने समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हो जाए तो आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को। मैनपुरी में चर्चाएं हैं कि आप करल से या मैनपुरी से आ सकते हैं चुनाव में। नहीं, ऐसा तो हमने अभी कभी सोचा नहीं। समाजवादी पार्टी से क्या पैक्ट होगा आपका, आगे किस तरह से प्राप्त होगा? मेरा प्रयास है और हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से किसी एक बड़ी पार्टी से भी अलायंस हो जाए। सर, वो बड़ी पार्टी कौन सी हो सकती है? अब वो समय बताएगा। कुछ पार्टियां ब्राह्मण कार्ड को खेल रही हैं, चाहे सपा हो या देखिए, हम लोग समाजवादी हैं। जात पर हम लोगों ने कभी भरोसा नहीं किया है और जब हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे, हमें सभी जातियों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के क्या कहेंगे? अब ये तो उन्हीं को पूछो, उन्हीं को पूछिए ना। अमित शाह ने कहा है, उन्हीं को पूछिए, इसलिए कि कई बार बहुजन पार्टी बीजेपी से मिलकर सरकार बना चुकी है। हाँ, एक समय था बीजेपी कुछ भी नहीं थी। अमित शाह ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनके घर जैसा है। आप क्या मानते हैं इस बात में? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोरे वादे किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, कोरे वादे। अभी 7 साल हो गए हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री भी है उत्तर प्रदेश से, कहीं पर भी विकास का काम नहीं हुआ है। महंगाई कितनी बड़ी है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, इनके सभी वादे खोखले निकले हैं। एक भी वादा अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं हुआ है। तो कोरे वादे हैं इनके, और इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को क्या, देश को बर्बाद किया है। कहाँ जा रहा है देश? संविधान को ये नहीं मानते हैं, कहीं मान रहे हैं? पिताजी, एक साफ सा सवाल देखिए, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मैंने देखिए इस सरकार के नौकरशाही कब्जे में नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है, थानों में, तहसीलों में, हर जगह बिना पैसे का, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। पिताजी, ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा है, राजनीति में उभर के आई है सेंट्रल में, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए, उस पर क्या आपका वक्तव्य रहेगा? तो अच्छी बात है, हम तो कहेंगे सब लोग अलायंस कर लें तो भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। और हम इतना जानते हैं, जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी वो ही सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी।